हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आज आपको। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी उनको जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। एक बार थैंक यू बोल लेते हैं उन्हें। भक्ति में शक्ति 3333, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। द टावर मूवमेंट, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। तो आप तैयार हो जाइए, चीजें अब आपके लिए थोड़ी शेकन अप होने वाली हैं, थोड़ी ट्रिकी होने वाली हैं। कुछ ऐसे लोग, या तो उनके बारे में कुछ भेद खुलेंगे आपके सामने, या तो फिर कोई कोई ऐसी चीजें जो बहुत लंबे समय से छुपी हुई थी आपके आपके सामने से, तो वो चीजें अब आपके सामने आएंगी, ठीक है। बहुत 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 थैंक यू सो मच। सत्यपाल यादव जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। द हाई प्रिस्टेस, वन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। तो अगर आपको अपने ऊपर, अपनी किसी भी चीज के ऊपर डाउट होता है, तो जो आपकी पहली गट फीलिंग होगी वो आपकी इंट्यूटिव पावर होगी, और वो आपको बिल्कुल सही बताएगी। यानी कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना, वो एकदम सही मिलेगी। इसीलिए जब भी आप कंफ्यूज्ड हो कोई चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, अगर आप में कंफ्यूजन पैदा होती है, तो आप आपकी इंट्यूशन पावर आपको पहले ही उसके बारे में बता देगी। तो जो भी पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा, वो उसी इंसान को लेकर आएगा जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, ठीक है। चलिए, तो ये मैसेजेस थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कैसे क्या मैसेज आ रहा है। पहला मैसेज आ गया है 7 ऑफ कप्स। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। एंड जस्टिस आ गया है, तो ले लेंगे। कोई आपसे ना बड़ा तुलना सी कर रहा है, या तो फिर ये आप कर रहे हैं अपनी तुलना दूसरों से, है ना। या तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा बट लोगों को मिल रहा है। तुलना मत कीजिए अपनी, ईश्वर आपका भी इंसाफ कर ही रहे हैं अब, ठीक है। चलिए, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन, माई गार्जियन एंजल, माई स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस। इतने सारे मैसेजेस मुझे नहीं चाहिए। प्लीज माई गार्जियन एंजल गिव मी सम कार्ड्स। ओके, 10 ऑफ कप्स आया है। देख लेते हैं आज आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज माई स्पिरिट गाइड्स गिव मी सम कार्ड्स। देखो, एस ऑफ सॉर्ड,
एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कोई थर्ड पार्टी झांक भी रही है यहाँ से। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कार्ड से दीजिए। देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन का। के एक मैसेज आ गया है, विच इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक फीमेल है ना जो आपके ऊपर स्पेल कर रही है, ठीक है। आपकी संपत्ति से उसको बड़ी प्रॉब्लम है, आपके आगे बढ़ने से उसको बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पैसे से बड़ी प्रॉब्लम है उसको। तो ये लेडी आपके पैसे के ऊपर बार बार स्पेल करती है, एंड इसका जो मोटिव है ना कि आपको हर जगह मतलब तिरस्कार मिले, हर जगह आपको आपके बारे में लोग गंदी बातें करें, क्योंकि ये कोई अधेड़ उम्र की औरत है, यानी कि कोई बुढ़ी औरत है। और ये बुढ़ी औरत किसी यंग लड़की या किसी यंग लेडी से कंपैरिजन कर रही है, और उसके ऊपर स्पेल भी कर रही है कि लोग उसका तिरस्कार करें, चीजें खराब करें उसकी लाइफ में, उसको सम्मान ना मिले, उसको पैसा ना मिले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एक विच है। क्योंकि जो इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई है वो अपने आप को बस खुदा समझ बैठी है, और उसको लगता है कि मैं ईश्वर ने अगर किसी को भेजा है तो मैं उसको चुनौती दे सकती हूँ, एंड उसको उसकी लाइफ में, हाँ। और देखो, ये देखो, ये लेडी ना ये दोबारा प्लानिंग भी कर रही है आपकी लाइफ में आने की, कुछ ना कुछ बहाना लेकर के, कोई बहाना लेकर के ये आपके पास आएगी एंड आपकी लाइफ में चीजों को खराब करेगी। यहाँ पे एक मेल भी है जो दिख रहा है मुझे, यानी कि ये कोई फैमिली है जो पूरी तरह से मानसिक विकृत मुझे दिख रही है, क्योंकि ये मेल और फीमेल ना बार बार आ रहे हैं रीडिंग में, और ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं। रीजन आपका पैसा और आपकी सक्सेस है। या तो देखो, ये आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो सकता है, और आप इसी फैमिली की कोई आगे संतान हो सकते हैं। कोई जैसे ये आपके चाचा ताऊ टाइप्स हो सकते हैं कोई, और आप जो हैं बच्चे हैं उनके, काइंड ऑफ। तो इनको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों कोई आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की भावना आई है ये पैसे के ऊपर स्पेल कर रही है, और पैसे के साथ साथ आपके रेपुटेशन को भी खराब करने के लिए इसने एड़ी और चोटी का जोर लगाया हुआ है। और यहाँ पे जस्टिस आकर के बैठा हुआ है। जस्टिस इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये इसको घुटनों के बल लेकर आएगा आपके आगे, ये लेकर आएगा। ये जो सोच रही है लेडी कि मैं भगवान बन जाऊंगी जादू टोने करके, टोने टोटके करके, तो ईश्वर अब इसको इसकी औकात दिखाने वाले हैं कि ये जिसके ऊपर स्पेल कर रही है वो स्पिरिचुअल सोल है, वो ईश्वर ने भेजा है उसको कुछ काम करने के लिए, और ये सोच रही है कि उसकी जगह मैं ले लूंगी, मैं देवी बन जाऊंगी इसको रास्ते से हटा के। बताओ, लोग इतने होशियार हैं। कोई आपसे लगातार अपना कंपैरिजन कर रहा है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहा है, एंड ये 2 कार्ड ना आगे पीछे आए थे, इसीलिए थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ। कोई बंदा ना आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है अपना, उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया
मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बड़ा कुछ किया और मुझे तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी सारी ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, बट मुझे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड ये जो कोई यंग बच्चा या बच्ची है, ये कोई फीमेल है, कोई यंग फीमेल है और ये कोई आधी उम्र का आदमी है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मुझे कुछ नहीं मिला एंड इसने थोड़े से स्ट्रगल में इतनी रेपुटेशन या इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। यहाँ पे जो है जस्टिस झांक रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, थोड़ी-सी तुलना आप भी कर रहे हैं अपनी। आप तुलना अपनी इसलिए कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहा है और सक्सेस थोड़ी स्लो-स्लो रही होगी। तो जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है वो इन बूढ़े-बुढ़िया की वज़ह से रहा है। ये जो 2 मेल-फीमेल हैं, इनकी वज़ह से रहा है। ये बहुत ही मानसिक विकृत हैं, बहुत ही विकृत बुद्धि है इनकी। हर बंदा अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से अपना भाग्य लिखवा कर लाता है। इन्होंने पिछले भी जन्मों में कुकर्म ही किए थे और इस जन्म में और कुकर्म इकट्ठे कर लिए हैं। और फिर उसके बाद ये भी सोच रहे हैं कि हम किसी के बच्चे के ऊपर टोने-टोटके करेंगे और शायद हम बहुत पैसा कमा लेंगे या फिर हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और सम्मान मिल जाएगा कि इसको रास्ते से हटा देंगे और हम वहाँ पे विराजमान हो जाएँगे। हम इसकी कुर्सी के ऊपर बैठ जाएँगे और हम राजा बन जाएँगे। ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है? देखो यहाँ पे ना आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, सबके ऊपर स्पेल किया है इन्होंने, ताकि सब आपस में लड़ते-भिड़ते रहें और प्रॉब्लम्स रहें, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ रिवर्स हुआ है। और अभी हाल ही में इन्होंने कोई स्पेल किया है आप लोगों के ऊपर, जो कि शुरू होते ही बैकफायर हो गया है। तो आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से, यानी कि शुरू होते ही बैकफायर हो गया है, ठीक है? आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है, या तो देखो आप अपनी फैमिली शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छी इक्वल गिव एंड टेकिंग होगी, मतलब आपको उचित सम्मान मिलेगा। ये लोग सोच रहे हैं कि आपको उचित सम्मान ना मिले, आपको सब लोग बुली करें, हैरेस करें। इसमें इस बुढ़िया को बहुत शांति मिलती है, इसकी आत्मा को सुकून मिलता है कि आपको जब लोग कुछ बुरा बोलते हैं, जबकि आपके बारे में गंदी बातें यही फैलाती हैं। लेकिन ये अपने कुकर्म के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसका तो पाप का घड़ा एकदम ओवरफ्लो हो गया है और अब इसके साथ जो होगा वो दुनिया देखेगी। ठीक है? तो 10 ऑफ कप्स यानी कि आप अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। शायद चीज़ें बेहतरीन हो जाएँगी आपके लिए। ठीक है? किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है आपको और आपकी संपत्ति तो दुगनी, तिगनी, चौगुनी हो रही है। मतलब मल्टीपल टाइम्स हो रही है। ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड आपकी लाइफ में आया है, यानी कि आप विक्ट्री ले रहे हैं किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है। कोई कोई काम होगा शायद आपका जो अटका हुआ होगा काफ़ी लंबे समय से। कोई भी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्ट्रगल जिसमें आपने लंबा-चौड़ा किया है, या कोई केस, या कोई कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय से चल रही थी। तो वो चीज़ें अब सॉल्व्ड आउट हो रही हैं एंड संपत्ति आपकी ना अब मल्टीपल हो रही है। मतलब जितना अब तक अर्न किया है उससे दुगनी-तिगनी हो रही है, बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो आपसे कंपैरिज़न कर रहा है, ये बहुत ही गंदे समय से गुज़र रहा है। इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब ये ईश्वर को याद कर रहा है, लेकिन ये जो लेडी है ना, ये बहुत बेशर्म है। बिल्कुल भी विश्वास मत करना, भले ये आदमी जो कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन ये जो लेडी है, ये बहुत बेशर्म है। ये बहुत बेशर्म है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है, ये स्पेल करेगी ज़रूर। ये ज़रूर स्पेल करेगी, क्योंकि ये जो गँवार और अनपढ़ औरतें होती हैं ना, इनको कभी शर्म नहीं आती। जब तक कि सब कुछ सर्वनाश नहीं हो जाता, तब तक ये लगी रहती हैं ठुस-ठुस कुछ ना कुछ गलत करने में, और जब सबके सामने पोल-पट्टी खुलती है, तब तक तो सब स्वाहा ही हो चुका होता है। इसलिए विश्वास ना करें, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन दोबारा से कनेक्शन मत बिठाओ। ठीक है? कनेक्शन मत बिठाओ। बातचीत अगर ये लोग कर रहे हैं तो उतनी सी रखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिश्ते ख़त्म करो, किस्सा ख़त्म करो, पूरी तरह से करो। क्योंकि ये लोग आपके पास आ रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं कोई प्रपोज़ल लेकर। देखो सुनो मेरी बात, अगर आप अनमैरिड हो, तो ये कोई रिश्ता लेकर आएँगे। अगर आप मैरिड हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएँगे जिससे कि आपके रिश्ते थोड़े बेहतर हों या ठीक हों, लेकिन करेंगे ये उल्टा ही। चीज़ें खराब करने के ही लिए आ रहे हैं, लेकिन पहले ठीक करने का दिखावा ज़रूर करेंगे।
पहले ठीक करने का दिखावा करेंगे और दूसरा फिर उसको खराब करेंगे। तो इस बात के लिए तैयार रहना। ये जो भी इंसान है ये बहुत जल्दी आ रहा है आपके पास, ठीक है? क्योंकि इसकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है, क्योंकि सारे जो ब्लैक मैजिक किए थे आपके ऊपर वो बैकफायर हो गए हैं। इनको लग रहा होगा कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये इनके खुद के ही कर्मों का फल है। ये उनकी खुद की करतूतें हैं जो बैकफायर हुई हैं इन्हीं के ऊपर। जो तलवार इन्होंने आपके लिए पकड़ी थी, उस तलवार से ये खुद घायल हो चुके हैं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा वाइस हो चुके हैं और आपकी फैमिली भी बहुत वाइस है, बट फिर भी मेरा ये सजेशन है कि ये लोग बहुत ढोंगी और बहुत ही मूर्ख बनकर आएंगे कि हमारे साथ बहुत गलत हो गया है, या हमारे साथ ऐसा हो गया है, या हमारी लाइफ में ये चल रहा है, या कुछ ना कुछ करके, और आएंगे कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करके ही, तंत्र मंत्र करके ही आएंगे। इसलिए बिल्कुल भी बिलीव ना करें। कुछ मिठाई वगैरह लेकर आते हैं तो खाना नहीं, उसको कुछ देते हैं तो आग लगा दो उसको, थोड़ा कपूर डाल के उसमें, और उन्हीं को, उसी को दे दो वापस, तू ही रख ले, हमसे और ले लो, तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है? आप को मैंने कहा कि आपकी संपत्ति बढ़ रही है, इसीलिए आप जो है, आपकी संपत्ति बढ़ रही है, ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ेंगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं, इसीलिए बेटर है कि आप उन पर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में एक और सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, बट मैं देख रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। आपने पास्ट में शायद कोई काम धंधा कुछ शुरू किया था जो कि चल नहीं रहा है, या जो भी है, या फिर आप उसे शुरू ही नहीं कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप उसको शुरू कीजिए, उस काम को शुरू कीजिए और सक्सेस हो जाइए। ठीक है? आपका एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, बट आप उसको डिले कर रहे हैं। डिले मत कीजिए, समय आपके फेवर में है, ऐसा ना हो कि निकल जाए। इसीलिए जो भी आपने सोचा हुआ है उसको जल्दी ही कर लीजिए, इससे पहले कि योग खत्म हो जाए, क्योंकि ये योग होते हैं। ठीक है? कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर लीजिए। जो भी है ये आपको विक्ट्री ही मिल रही है इसमें। और ये जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, ये इन दोनों मियाँ बीवी के स्पेल हैं आपके ऊपर। इनको दफा करो अपनी जिंदगी से। किसी को भी इतना मुंह लगाने की जरूरत नहीं कि कोई आपको बेवकूफ समझे। इतने सस्ते मत बनो। आ गया माफी मांगने कोई तो इट्स ओके, बट क्या कर सकते हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल भी विश्वास मत करो, दोबारा बेवकूफ मत बनो। 2 कार्ड आ गए हैं। ये आपके स्पिरिचुअल मैसेज हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। ओके, देखो ये लोग ना आपको सप्रेशन में डालना चाहते हैं, दबाव में डालना चाहते हैं, चारों ओर से आपके बोझ को बढ़ा देना चाहते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सको, क्योंकि इनकी सुलग रही है, इनको खुजली बहुत हो रही है, क्योंकि ये देख ही नहीं पा रहे, सह नहीं पा रहे। इतने मतलब लोग ऐसे भी होते हैं, बताओ, मैं तो बहुत हैरान हूँ। बियॉन्ड इल्यूजन, तो देखो आप जो है ना अपने इल्यूजन से परे काम कर रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो चुका है, और अब ये थर्ड आई चक्र आपका आपको आपके आपको इल्यूजन में ना बिल्कुल भी डलने नहीं देगा। यानी कि आपके सारे इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं। अगर आपको कोई इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा है तो वो इल्यूजन आपके ऊपर काम नहीं करेगा। मतलब जैसे होता है ना बुद्धि बंधन, ये उल्टी खोपड़ी की औरत है ये, जो ये सब कर रही है। बहुत ही विकृत दिमाग की, बड़ी गंदी परवरिश होगी इसकी, बहुत गंदे परिवार की होगी ये। क्योंकि जो इतना ज्यादा गंदगी पर उतर आए, इतना बैकफायर हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी सोच रही है मैं दूसरा नया क्या करूं, नया क्या करूं। तो मतलब ये जब से पैदा हुई है तब से लेकर इसने केवल कुकर्म ही किए होंगे, और अभी और कुकर्म कर रही है। जो 2-4 साल जिंदगी के बचे होंगे वो भी कुकर्म करके गुजारेगी। ऑर्डिनरीनेस, आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए और इस बुढ़ी को इग्नोर करो। ठीक है? इस बुढ़ी को इग्नोर करो। ओके, 2 आ गए हैं मैसेज, ले लेते हैं इनको। ट्रस्ट, आपके डिवाइन गाइडेंस आपको कह रहे हैं विश्वास कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और इनके टोने टोटके आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ये देखो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं।
ठीक है? यहाँ पर आपके जो एंजल्स है ना, ये जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र कर रही है ना, उन सभी को एंजल्स आपके खुद ही हटा रहे हैं। आपके एंजल्स आपके चक्रास के ऊपर ये जितने जादू टोने कर रही है ना, वो सारे एंजल खुद हटा रहे हैं। अब आपको बैकफायर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एंजल्स ने आपको घेर लिया है, क्योंकि आपका समय हो चुका है ना। और ये बुड्ढी सोच रही है कि मैं तंत्र मंत्र करके हथिया लूंगी और मैं जवान हो जाऊंगी और सब मेरी तारीफ करेंगे और मेरी वाह वाह और जय जयकार करेंगे। देवी बनना चाहती है ये। आपको कहा जा रहा है आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू, अ मेजर ब्रेक थ्रू इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में आ रहा है कोई मेजर ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ी सक्सेस, कोई बहुत बड़ा कुछ बड़ा धमाका आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बस आगे बढ़ते रहिए। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपकी लाइफ में। आप आगे बढ़ेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। किंग ऑफ कप्स ऑलवेज कंपोज योरसेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। तो आपको कहा जा रहा है कि इस तरह के जब गिरे पड़े लोग जब आपके पास दोबारा आएंगे ना, तो किसी को भी रिस्पॉन्ड करने से पहले आप थोड़ा सा खुद को शांत कर लीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, खुद को शांत कर लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए एंड उसके बाद रिवर्ट करना है आपने। एकदम से रिवर्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी रिवर्ट नहीं करना, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर उसके बाद आपने इनको रिवर्ट करना है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप बुरा बर्ताव करें और दुनिया को हम बोले कि देखो हमने कहा था ना, ये तो है ही ऐसी और ये है ही ऐसा या ऐसे जो भी हैं। प्लीज मैं स्पिरिट गाइड्स मुझे थोड़े मैसेजेस और दे दीजिए, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। इन बुढ़ी बुढ़िया के लिए मुझे कुछ मैसेज नहीं चाहिए, मैं समझ गई इनकी हालत। Okay, I call upon my angels, my dear divine, my guardian angels, please give me some cards. प्लीज मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए, प्लीज मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। ये कार्ड आना चाहता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पॉज एंड सेवियर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। अब आप ना अपनी सक्सेस का रिजल्ट हासिल करेंगे और अब आपने जितना स्ट्रगल पहले किया है ना या जो अभी कर रहे होंगे, तो अब आपको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे पैसे आएंगे। मतलब इतना हो जाएगा चीजें। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ फोर ऑफ पेंटिकल्स देखो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद आया ये फोर ऑफ पेंटिकल्स। ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। मतलब खुद को इतना ज्यादा शाइनी और सुपर नेचुरल रिप्रेजेंट करो कि क्या कहना। पैसा तो देखो इतना आएगा ना कि अब आपके पास शायद गिनने के लिए आपको मशीन रखनी पड़ेगी, बैंकर्स के पास होती है ना वो वाली। क्योंकि ये देखो इसके पास भी तीन चार वॉलेट हैं, कहाँ कहाँ रखे पैसा, बैठी बेचारी बैठ के गिन रही है अकेले। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी भी लाइफ में यही समय आने वाला है। मनी फ्लो होने वाला है बहुत ज्यादा तगड़ा वाला। अच्छा ही है, बहुत स्ट्रगल कर लिया आज, तो थोड़ा एंजॉय किया जाए।
टेन ऑफ wands, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी। ओके, चीज़ों को ना आप डिफिकल्ट मत बनाइए, या फिर आपके बनाने की कोशिश की जा रही है, या आप शायद चीज़ों को ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या तो फिर आप संभाल नहीं पा रहे हैं। संभाल नहीं पा रहे हैं तो टीम वर्क कीजिए, और किसी को पकड़ लीजिए जो आपके काम को एज अ असिस्टेंट हैंडल कर सके। ठीक है, जो आपके काम को ठीक से हैंडल कर सके, ऐसा किसी को हायर कर लीजिए। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट जो मुझे दिख गया वो ले लेती हूँ मैं। एट ऑफ पेंटिकल, सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको खुद ही थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी खुद ही पैसा आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया था ये। तो कार्ड आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सॉर्ड, यू कांट बी राइट एट ऑल द टाइम। ओके, तो ब्रूम, टिडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। तो आपको कहा जा रहा है अपने मन का हुजरा साफ कीजिए, जगह बनाइए अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने घर में, अपनी ऑफिस में, अपनी हर जगह पे, क्योंकि नई चीजों के लिए आपको जगह तो बनानी पड़ेगी ना। पुराना कचरा पहले से भरा होगा तो नई चीजें कैसे आएंगी उसमें। इसलिए नई चीजों के लिए जगह बनाइए और देखिए फिर रिजल्ट कैसा होता है। आपके जीवन में कुछ नया आ रहा है, इसीलिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि पुरानी चीजों के लिए जगह, पुरानी चीजों को हटाइए और नई चीजों के लिए जगह बनाइए। ठीक है, और थोड़ा सा ना आप खुद भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर के बिहेव कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, या फिर हम थोड़े से लूज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो चीज़ें जो होनी होती है वो नहीं होती, कुछ और हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा अरे ये कार्ड्स कहाँ से आए भाई। ओके चलो, रह गए हैं तो ले लेते हैं। दी हाई प्रिस्टेस, वन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। तो जब आप डाउट में हों तो अपने गट फीलिंग पर विश्वास कीजिए, आपकी पहली जो थॉट आपके दिमाग में आएगा वही बिल्कुल सही होगा आपके लिए। एंड सिक्स ऑफ कप्स, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपने जो कंपैशन खुद को कभी नहीं दिया, यानी कि आप अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते होंगे, तो आप अपने बारे में अब सोचना शुरू कर दीजिए, और अपने लिए वो सब कीजिए जो आप करना चाहते थे, जहाँ घूमना चाहते थे, जो खाना पीना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे वो सब कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपकी लाइफ को के लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। चलो तीन चार मैसेज आ गए हैं। फायर साइन, एरिस लियो सेजिटेरियस कोई हो सकता है। मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो शायद आप अपने पार्टनर के साथ अपना नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं घर अपना। अर्थ साइन आप हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या ये कोई हो सकता है जो आपके लिए हो। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इधर कोई लव स्पेल भी करता हुआ झंक रहा है मुझको। बगैर लव स्पेल के तो जैसे लोगों की जिंदगी नहीं चल रही है, अपने अंदर कोई काबिलियत नहीं रखते लोग, अब टोनो टोनको के ही सिरहाने हो गए हैं। जिंदगी में यही सब रह गया है बस, ना तो संस्कार अच्छे हैं ना तमीज अच्छी है, सिर्फ जादू टोना है। इंडियंस के पास एक ही टैलेंट होता है, टोना टोटका। लायर, ये कोई झूठा मक्कार है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, तो भाई थोड़ा सावधान रहना, इसको अपनी नाक आपके हर काम में घुसाने की आदत है। अरे दो कार्ड आ गए भाई। ओके देखो, ये कोई गोल्ड डिगर है जो कमिटमेंट देने का प्लान कर रहा है, या तो फिर दोनों साथ साथ आएंगे। दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड, तो ये जो गोल्ड डिगर है ना, ये चाहते हैं आपका पैसा इस्तेमाल करना और आपका पैसा बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो ये शायद चीज़ों को बहुत सीरियस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखो ये ना मिक्स एनर्जी आई है, यहाँ पे कोई गोल्ड डिगर है जो बहुत ज़्यादा भूखा नंगा है, पैसों का बहुत ज़्यादा लालची है, या तो ये कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स आई है। ठीक है,
आप या तो किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर कोई कोई ऐसा मौका आएगा जिसमें आप शिफ्ट हो किसी के साथ, है ना? और कोई गोल्ड डिगर है जो चाहते हैं कि आपका पैसा यूज हो। आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। लेकिन इसी इसी पीरियड में आपको कहीं से कमिटमेंट भी मिल सकता है, कोई सीरियस कमिटमेंट मिल सकता है शादी वाला। लेकिन यहाँ पे कोई झूठा मक्कार भी झांक रहा है, मुझे लग रहा है ये कमिटमेंट भी किसी मक्कार से मिलने वाला है। ये कोई झूठा मक्कार है, छिछोरा इंसान, और भूखा नंगा भी है, पैसों का लालची। कोई फायर साइन अर्थ साइन हो सकता है, या तो आप अर्थ साइन या फायर साइन हो सकता है, या तो वो हो सकता है फायर या अर्थ साइन। ठीक है, देख लेना। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से आप कौन है और वो कौन है, देख लेना। ठीक है, आप एंजल के मैसेजेस लें। चलो देख लेते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये पहला कार्ड गिर गया खुद से ही। ब्लेसिंग्स, ईश्वर ब्लेसिंग तो भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। तो आपको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना कि गुजरे कल से जो भी आएगा वो भूखा नंगा लालची ही होगा, वो कहीं से भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। दैट्स इट। ठीक है, ओके। एक और कार्ड आ गए हैं, न्यू बिगनिंग। देखो यहाँ पे दो मुझे मेल दिख रहे हैं, एक तो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, तो दो लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये एक इसमें से झूठा मक्कार है और गोल्ड डिगर भी है, और दूसरा जो है वो सही इंसान होगा क्योंकि जेंटलमैन लग रहा है और रिच भी लग रहा है। न्यू बिगनिंग, आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आपको अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग को वेलकम करना है और न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी वेलकम करना है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि क्रिएटिविटी फ्लो, आई मीन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी, ईश्वर के दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है और आपकी साइकिक एबिलिटीज एक्टिव हो रही हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, आप अपनी गट फीलिंग्स का प्रयोग करें, अपनी साइकिक एबिलिटीज का प्रयोग करें, और जो झूठे मक्कार भूखे नंगे लोग हैं जो आपके पैसे को यूज करना चाहते हैं उनसे दूर रहें, बहुत ज्यादा दूर रहें। ठीक है, एक मैसेज इसमें से ले लेते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से कि क्या ईश्वर कुछ देना चाह रहे हैं आपको। पहले तो देखो साइकिक सर्जरी, delve into the practice of psychic surgery to clear energy blockages that may manifest of physical or emotional imbalances. By releasing these blocks you can restore harmony and promote healing throughout the body. तो देखो आप ना अपनी आपकी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई है ना, या काफी लंबे से ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कुछ ना कुछ नेगेटिव सा प्रोजेक्ट करके, तो ये कोई छोटे छोटे रिचुअल हो सकते हैं जिनको करके आप उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को रिलीज कीजिए। एंड साइकिक सर्जरी यानी कि जो आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस किया गया है ना, कुछ स्टोन यूज करके और कुछ जो छोटे छोटे सेजिंग के लिए धूप होता है, गूगल धूप होता है, ये सब चीज़ों को यूज करके आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये जब भी होगा ना आपके इर्द गिर्द, तो आपकी जो नेगेटिविटी प्रोजेक्ट किए है ताकि ब्लॉकेज क्रिएट की जा सके, वो ब्लॉकेज रिलीज हो रही है। क्योंकि देखो, एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज, आपकी एनर्जी को प्रवाहित होने से ब्लॉक किया गया था, तो वो जो ब्लॉकेज थी वो अब रिलीज हो रही है। ठीक है, explore the power to locate, identify and release stagnant energies within the body, helping to heal pain and illness. By clearing these energy blockages you can restore balance and support the body's natural healing process. तो जो आपकी एनर्जी ब्लॉकेज थी ना, जो आपको पेन देती थी, आपकी बॉडी में पेन देती थी, आपको मेंटल पेन देती थी, और आपकी लाइफ में भी चीज़ों को ब्लॉक कर रही थी, नेगेटिव थॉट्स देती थी, वो अब रिलीज हो रही है। अब आपको विजन आएंगे, क्योंकि विजन तभी आते हैं जब आपकी लाइफ की नेगेटिव एनर्जी, जो आपकी एनर्जी को फ्लो होने से रोक रही होती है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है, वो अब रिलीज हो रही है।
इसीलिए आपको कहा गया है कि थोड़ी-सी साइकिक सर्जरी यानी कि आप जो स्लेजिंग होती है वो कर लें, क्योंकि अब आपके थर्ड आई चक्रा या जो भी है वो एक्टिव होने वाला है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ नेगेटिव फोर्सेस आपको रोक रही हैं। इसीलिए जब भी आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करें तो थोड़ा-सा ये धुआँ कर लें इधर, गूगल धूप वाला या कुछ ऐसा जो भी, तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? चलो, एट द वेरी एंड अब मैं एक मैसेज लूँगी डिवाइन का, देखेंगे ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है? चलो ले लेते हैं। कंसिडर इट एन अपॉर्चुनिटी, कंसिडर इट एन अपॉर्चुनिटी, तो इसको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, और कोई बहुत बड़ा मौका है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, और ये मौका आपके जीवन के सारे बंद दरवाज़ों को खोल देगा। ठीक है? ये मौका आपके जीवन के सभी बंद दरवाज़ों को खोल देगा। इसीलिए आप अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लो कि ये शायद एक एक मौका है आपके पास, इसको यूज़ कर लो। ठीक है? चलिए, ये थी रीडिंग आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। एंड जाते-जाते मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक से मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एंड जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।